हेलो दोस्तों, आज की वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे गेहूं की फसल पर खरपतवार का जमाव होता है, अंकुरण होता है। जैसे खासकर चौड़ी पत्ती, संकड़ी पत्ती के खरपतवार को कंट्रोल करें। यदि हम समय रहते खरपतवार को कंट्रोल करते हैं तो पैदावार बढ़ेगी, क्योंकि जो भी खरपतवार का जमाव होता है, खासकर मंडूसी, गुल्ली डंडा या फिर चौड़ी पत्ती, संकड़ी पत्ती के खरपतवार होते हैं। खरपतवार का बहुत ज़्यादा जमाव है तो इससे 3 से 4 कुंटल पैदावार घट सकती है। यदि हम समय पर कंट्रोल नहीं करेंगे तो जो भी हम खाद दवाई का प्रयोग कर रहे हैं वह सभी के सभी न्यूट्रिशन तत्व हैं, वह खरपतवार जल्दी ग्रहण करेगा और आपकी गेहूं की फसल है उसको दबा देगा। तो कहने का मतलब ये है, तो सही समय पर सही गेहूं की फसल पर यदि हम खरपतवार नाशक का सही समय पर छिड़काव करेंगे तो वाकई में हम गेहूं की फसल से अच्छा रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो गेहूं की फसल पर खासकर पोस्ट इमरजेंसी हर्बिसाइड का हमारा ये वीडियो रहने वाला है। जब 22 से 25 दिन के आसपास की फसल हो तो हमको कौन सी खरपतवार का स्प्रे करना चाहिए, खासकर चौड़ी पत्ती और संकड़ी पत्ती। तो अलग अलग कॉम्बिनेशन के बारे में हम बात करेंगे। साथ में बात करेंगे गेहूं की फसल में झटका भी आ जाए तो उसके लिए कौन सा कॉम्बिनेशन सही काम कर सकता है। यदि फसल में हल्का फुल्का झटका भी आ जाता है तो फसल में रिकवर करने के लिए बूस्टर डोज के बारे में भी बात करने वाले हैं। और गेहूं की फसल है दोस्तों, वो A to Z जानकारी हमने पहले से वीडियो अपलोड कर रखी है, वहाँ पर जाकर आप वॉच कर सकते हैं। कुछ किसान भाई क्या करते हैं, खासकर गेहूं की फसल पर जो मंडूसी होती है, जो गुला डंडी होती है, जिसे मामा के नाम से भी जानते हैं। जो मंडूसी है दोस्तों, वह काफ़ी जिद्दी खरपतवार है दोस्तों। कुछ फार्मर, कुछ किसान भाई क्या करते हैं कि जब 12 से 15 दिन के आसपास की फसल होती है तो उस समय सिंचाई के साथ पहले पानी में यूरिया के साथ में मेटाब्यूटिजिन 70% WP हर्बिसाइड यानी यूरिया के साथ मिक्स करके छिड़काव कर देते हैं, यानी ब्राउन कास्ट जड़ों के पास फेंक देते हैं। इससे भी मंडूसी, क्योंकि मंडूसी उस समय जमाव होती हैं हल्की हल्की, यानी 12 से 15 दिन पर जो मंडूसी होती हैं उसका हल्का हल्का जमाव होता है और बहुत जल्द कंट्रोल भी हो जाती है। तो यह काम आप समय रहते यदि नहीं कर पाते हैं और यदि आपके पास समय है, 12 से 15 दिन की फसल है, तो हल्की सिंचाई के साथ में मेटाब्यूटिजिन यूरिया के साथ में खेत में फेंक सकते हैं आप। लेकिन अब बात करते हैं कि हमारी फसल पर 4 से 5 पत्ती वाले खरपतवार दिख रहे हैं या फिर गेहूं की फसल पर 22 से 28 दिन तक की हुई है, तो उस समय कौन सी खरपतवार नाशक का स्प्रे किया जा सकता है। तो फसल को झटका भी ना लगे, लेकिन इसके लिए पहले सिंचाई करना होगा। सिंचाई करने के बाद 1-2 दिन बाद में ही आपको स्प्रे करना चाहिए। ध्यान रखिए, सिंचाई के 1 दिन बाद ही आपको स्प्रे करना चाहिए। सिंचाई के बाद में जितनी ज़्यादा बड़ी खरपतवार जमा हो रही है, खरपतवार ज़्यादा विकास या ज़्यादा प्रोग्रेस कर जाएगी तो फिर कंट्रोल करना मुश्किल वाला काम हो जाता है। क्यों कंट्रोल तो हो जाता है, कंट्रोल का मतलब हमने खरपतवार नाशक का स्प्रे कर दिया और पत्ते जल गए, लेकिन जड़ तक कंट्रोल नहीं होगा। इसके लिए जल्दी खरपतवार नाशक का स्प्रे करना ही हमारा सही उद्देश्य है। लेकिन जितनी छोटी खरपतवार पर स्प्रे करेंगे उतने अच्छे रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। तो सिंचाई पहले करें, पहली बात। तो देखिए, गेहूं की फसल पर चौड़ी पत्ती और संकड़ी पत्ती के खरपतवार होते हैं। तो पहले हम बात करेंगे चौड़ी पत्ती खरपतवार के बारे में। घास, बथुआ घास, जंगली घास, पत्थर चटा और सरसों, जो जंगली सरसों है या फिर जो नॉर्मल सरसों है, यदि चौड़ी पत्ती के खरपतवार हैं तो ऐसी कंडीशन पर जो अमीनो साल्ट 58% SL जो 240 आती है ना दोस्तों, जी हाँ, अमीन साल्ट 58% SL इसका स्प्रे कर सकते हैं। 350 से 400 ml 1 एकड़ में 200 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करिए। ध्यान रखिए, 240 की बात कर रहे हैं, 58% वाली, ना कि 38% वाली 240 यानी इथाइल एस्टर 38 SC वाली का स्प्रे नहीं करना है। ध्यान रखिए, 240 अमीन साल्ट ही लेना है यदि चौड़ी पत्ती के खरपतवार हैं तो ऐसी कंडीशन पर, क्योंकि 38% वाली 240 आती है। यदि आसपास में सब्जी की फसल आप कर रहे हैं या अन्य कोई फसल है तो उस प्रभावित हो सकती है इससे, तो आप 240 का स्प्रे कर सकते हैं। तो 58% वाली ले सकते हैं, इससे कोई भी नुकसान नहीं होगा। यह बिना गैस वाली है, 240 है। यदि आप चाहें, इसके अलावा एक खरपतवार नाशक और है, चौड़ी पत्ती में खासकर काम करती हैं, यानी मेट सल्फोरॉन मिथाइल 20% WP वेटेबल पाउडर फॉर्म में आती हैं, जिसे ड्यूपॉन्ट की अल्ग्रिप के नाम से आती हैं। इसके अलावा इप्को कंपनी की मेटाको के नाम से आती हैं।
तो इन दोनों में से किसी एक का स्प्रे कर सकते हैं 8 से 10 ml प्रति एकड़ की दर से। तो कॉम्बिनेशन के बारे में बात की, मेटासल्फोरॉन मिथाइल 20% WP 10 ग्राम प्रति लीटर की दर से, यानी 240 एमिनो साल्ट 58% SL 350 से 400 ml प्रति लीटर की दर से स्प्रे कर सकते हैं। अब बात करते हैं सकड़ी पत्ती की जो खरपतवार है। अब सकड़ी पत्ती की सबसे बड़ी समस्या क्या है, सभी को पता है, यानी मंडूसी गुला डंडी। तो इसको आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? इसके लिए जंगली जो है, इसके अलावा मेथा है, सामा है, या मकड़ा घास है, घोड़ा घास है, कोई भी सकड़ी पत्ती का जमाव है, तो ऐसी कंडीशन पर जो पहला जो कॉम्बिनेशन है, पहला जो टेक्निकल है, सल्फोसल्फ्यूरान 75 WG, जैसे सुमोटोमो की लीडर के नाम से आती है, गरड़ा कंपनी की सांप 75 के नाम से आती है। ये जो सल्फोसल्फ्यूरान है, इसका डोज है 13 ग्राम से 15 ग्राम प्रति एकड़ की दर से 200 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे कर सकते हैं। यदि सकड़ी पत्ती की खरपतवार है तो दूसरा भी जो सकड़ी पत्ती के लिए क्लोडिनोपोप प्रॉपर जेल 15% WP फॉर्म के नाम से आती है। ये टेक्निकल की जो दवाई आती है सिजेंडा कंपनी की आती है, या स्वेल की कंपनी की टोपल के नाम से आती है। ये जो टेक्निकल है क्लोडिनोपोप प्रॉपर जेल 15% WP, इसका जो डोज है 160 ग्राम प्रति एकड़ की दर से 200 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे कर सकते हैं। ये तो बात हो गई चौड़ी पत्ती की खरपतवार की। तो इसके लिए अलग सकड़ी पत्ती की खरपतवार, तो उसके लिए अलग। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है, गेहूं की फसल पर ऑब्जर्वेशन करें किस प्रकार की खरपतवार का जमाव है, उस हिसाब से खरपतवार नाशक का स्प्रे कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपके खेत में गेहूं की फसल पर चौड़ी पत्ती और सकड़ी पत्ती के खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए, या फिर एक प्रकार से कह सकते हैं जैसे कॉम्बिनेशन जैसी दवाई जो दोनों प्रकार की खरपतवार का जमाव है, यानी 3-4 पत्ती खरपतवार है, 25 दिन की फसल है, तो इस कॉम्बिनेशन का आप स्प्रे कर सकते हैं। क्लोडिनोपोप प्रॉपर जेल 15%, यानी मेटसल्फोरॉन मिथाइल 1% WP फॉर्म में आती है। इसका आप 160 ग्राम प्रति एकड़ की दर से स्प्रे कर सकते हैं। जैसे UPL कंपनी की वेस्ता और स्वेल कंपनी की संदेश के नाम से आती है। ये काफ़ी प्रॉपर और प्रचलन में भी है और काफ़ी स्प्रे भी किया जाता है, तो इस कॉम्बिनेशन का आप स्प्रे कर सकते हैं। सेकेंड जो कॉम्बिनेशन है दोस्तों, चौड़ी पत्ती और सकड़ी पत्ती के खरपतवार को यह भी कंट्रोल करेगा। जैसे सल्फोसल्फ्यूरान 75%, मेटसल्फ्यूरान मिथाइल 5% WG, यह जो टेक्निकल है, ये जो कॉम्बिनेशन है UPL कंपनी की टोटल पर और सोयल कंपनी की यह जो आप दवा देख रहे हैं, दोनों पर यही टेक्निकल है। इसका जो कॉम्बिनेशन है, इसका जो डोज है 16 ग्राम प्रति एकड़ की दर से स्प्रे कर सकते हैं। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, इन दोनों में से किसी एक का आप स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा एक और ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसे आप बनाकर स्प्रे कर सकते हैं, जो कि चौड़ी पत्ती सकड़ी पत्ती के खरपतवार को कंट्रोल करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। एक कॉम्बिनेशन आपको तैयार करना पड़ेगा, क्लोडिनोपोप प्रॉपर जेल 15% WP आपको लेना है 120 ग्राम, और 240 अमीन साल्ट यानी 58 SL आपको लेना है 250 ml 200 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे कर सकते हैं। जो तीसरा कॉम्बिनेशन के बारे में बात करी, इसको आपको अलग से तैयार करना पड़ेगा, अलग अलग दवाई ला करके। जैसे 240 58% वाली SL 250 ml और क्लोडिनोपोप प्रॉपर जेल 15% WP 120 ml आपको स्प्रे करने से आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो कहने का मतलब ये, यदि दोस्तों आपकी फसल में हल्का फुल्का झटका तो आता है, लेकिन मंडूसी बहुत ज़्यादा प्रोसेस कर गई है, बहुत ज़्यादा खरपतवार का जमाव हो गया है, काफ़ी ज़्यादा बड़े खरपतवार हो गए, तो देखिए हो सकता है यदि खरपतवार ज़्यादा वृद्धि कर जाए, प्रोसेस कर जाए, तो हो सकता है ऊपर से कंट्रोल हो जाए या पत्तियाँ जल जाए, लेकिन वापस से पत्ती फिर से आने लगे, यानी न्यू ब्रांचेस। तो इसके लिए सही समय पर यदि सही खरपतवार नाशक का स्प्रे करेंगे, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से चौड़ी पत्ती सकड़ी पत्ती दोनों का जमाव है, तो ऐसी कंडीशन पर जो कॉम्बिनेशन के बारे में बात करी, यह सभी कॉम्बिनेशन अच्छा काम करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर जितना जल्दी हो सके 3 पत्ती 4 पत्ती जो खरपतवार होते हैं, जड़ से कंट्रोल करने की ताकत ये खरपतवार नाशक रखता है और आसानी से कंट्रोल भी हो जाएगा। लेकिन 6 से 7 पत्ती खरपतवार हो जाए और काफ़ी दिन के हो जाए, काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हो जाए, तो हो सकता है इतना अच्छा रिजल्ट हमें देखने के लिए नहीं मिलता है।
1 एकड़ की दर से आपको स्प्रे करना है। 1 एकड़ में 150 से 200 लीटर पानी लेना है और ठीक तरीके से आपको स्प्रे करना है। यानी पानी के साथ में एक सिलिकॉन चिपको भी आता है और किसी पैक में नहीं आता है तो आप अलग से भी ऐड कर सकते हैं और आप स्प्रे कर सकते हैं। अब देखिए, गेहूं की फसल पर सिंचाई करने के बाद ही स्प्रे करें। यदि हल्का फुल्का तो आएगा, यदि झटका आ भी जाता है। यदि गेहूं की फसल पर जो बूस्टर डोज है, यदि गेहूं की फसल पर हल्का फुल्का झटका आता है तो देखिए, हल्का फुल्का झटका आता है तो ठीक है, लेकिन आपको लग रहा है कि गेहूं की स्प्रे करने के बाद में हमारी फसल की चाल रुक गई है तो बूस्टर डोज का स्प्रे आप कर सकते हैं। 15 लीटर पानी में सिलिकॉन चिप को आपको लेना है, यानी 50 ग्राम NPK 19-19 आपको लेना है 100 ग्राम, और इसके साथ में दोस्तों आपको लेना है सागरिका सिलिकॉन 50 ml। इन तीनों को 15 लीटर पानी में सिलिकॉन चिप को मिला करके स्प्रे करेंगे तो जो फसल में झटका आए, जो पीलापन की समस्या आई थी, वह काफ़ी जैसे हमारे पत्ते जल गए या ये समस्या आई है तो वह आसानी से रिकवर हो जाएगी। और यदि हल्का फुल्का झटका आता है तो गेहूं की फसल पर जो आपको घबराने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फसल आपस से हरी भरी हो जाएगी और चाल बढ़ जाएगी, अपने आप ही रिकवर कर लेगी। तो इस प्रकार से गेहूं की फसल पर दोस्तों सही समय पर सही चीज़ों का सही अप्लाई करेंगे तो सही कॉम्बिनेशन सही मात्रा में लेंगे या स्प्रे करेंगे तो बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार की नॉलेजेबल जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तब तक के लिए सेफ हेल्थ, सेफ कैन टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।